नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू बनता है और अगले वीक में मतलब मंडे के दिन हमारे क्या टारगेट निकल आते हैं, मतलब इंट्राडे टारगेट क्या निकल आते हैं और नेक्स्ट वीक के टारगेट क्या निकल आते हैं। सबसे पहले मैं अवर्ली चार्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ। अवर्ली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि अप्रैल मंथ में जो आपकी रैली दिख रही है, ये जो रैली आपके अप्रैल मंथ में स्टार्ट हो गई थी, ये रैली अभी भी क्या है कि अभी भी वैलिड है, मतलब अभी भी मार्केट ऊपर जा रही है। तो अभी मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है या फिर नीचे आकर ऊपर जाएगी या फिर सीधा ऊपर जाएगी, ये हम नेक्स्ट वीक की एनालिसिस अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी मार्केट क्लोज हुई है तो 43,800 के आसपास क्लोज हुई है और ऊपर की तरफ आपका अभी जो रेजिस्टेंस बन रहा है, लास्ट वीक का जो हाई लगा है, ये हाई लगा है 43,900 के आसपास आपका हाई लगा है। अभी 43,900 के आसपास हाई लगा है आपका और ऊपर की तरफ आपका जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का वो है 44,200 के आसपास, मतलब 150 के आसपास। ये आपका ऑल टाइम हाई यहाँ पर मतलब ऊपर की तरफ आपका लगभग 250 पॉइंट की रेंज अभी भी बची हुई है। ये 250 पॉइंट की रेंज अगर ब्रेक होती है, मतलब यहाँ पर अगर 43,900 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, 43,900 ब्रेक होगा तो 44,000, उसके बाद में 44,150, ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। ये टारगेट आपको कब देखने के लिए मिल जाएंगे, मंडे के दिन भी देखने के लिए मिल सकते हैं या फिर ट्यूसडे के दिन भी ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर यहाँ पर 43,900 ब्रेक होता है तो। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट थोड़ी सी भी अगर नीचे आती है, मतलब 43,600 या फिर 43,700 अगर ब्रेक करके अगर नीचे आती है मार्केट, तो यहाँ पर आपका नीचे की तरफ जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो सपोर्ट आपका बन रहा है 43,400 के आसपास, मतलब 200-300 पॉइंट का नीचे की तरफ आपका सपोर्ट अभी भी बन रहा है। मतलब ये 300 पॉइंट का नीचे की तरफ जो सपोर्ट बन रहा है वो है आपका 43,400 के आसपास। अगर मार्केट ने यहाँ पर समझो कि ऊपर की तरफ क्लोज न करते हुए नीचे की तरफ अगर 43,700 या फिर 43,600 अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका सीधा सपोर्ट यहाँ पर बनेगा 43,400 के आसपास। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया आपको नेक्स्ट वीक में ट्रेड कैसे करना चाहिए, मंडे या ट्यूसडे के दिन। अभी देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक नेक्स्ट वीक का अगर बड़ा मोमेंटम अगर देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ अगर बड़ा कोई मोमेंटम देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पर देखिए अगर ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी बना है, जो ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है ये 44,150 के आसपास, ये अगर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो आपको ऊपर की तरफ अच्छी खासी रैली फिर से देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई आपको फिर से लगते हुए देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे की तरफ अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, समझो ये ट्रेंड लाइन अप्रैल से जो वैलिड ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे की तरफ ब्रेक होती है, मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ फिर से मार्केट आती है, अगर इसने अगर 43,200 ब्रेक कर दिया तो नीचे की तरफ 42,800 ये आपका क्या बन रहा है अभी यहाँ पर, ये आपका बन रहा है यहाँ पर सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट सीधे नीचे आने की कोशिश कर सकती है। फिर आपका यहाँ पर टारगेट क्या बनने वाला है, नीचे की तरफ 42,000 के आसपास, सीधा टारगेट आपको नीचे की तरफ बनेगा 42,000 के आसपास। यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये क्या है आपका 42,000 के आसपास, ये आपका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और एक राउंड लेवल होने की वजह से यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए नेक्स्ट वीक में। अभी देखते हैं कि मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में हम भी देखते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए मंडे के दिन का 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। तो फ्राइडे के दिन जो आपके ऊपर की तरफ हाई जो बना है वो बना है 43,900 के आसपास हाई बना है, और नीचे की तरफ आपको जो अभी सपोर्ट जो बन रहा है वो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है 43,670 के आसपास, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। अगर समझो ये जो आपकी यहाँ पर रेंज बनी हुई है, इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है, मतलब अभी मार्केट क्लोज हुई है 43,800 के आसपास क्लोज हुई है, अगर मार्केट 43,800 के आसपास से अगर ओपन होती है, मतलब फ्लैट अगर मार्केट ओपन होती है या फिर थोड़ी सी गैप अप या फिर थोड़ी सी गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। समझो यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर 43,900 अगर ब्रेक होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाकर 43,900 अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ से थोड़ा सा हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। जैसे ही पुल बैक देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर एक ट्रेड लेना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट बनेगा 44,000 पहला टारगेट बनेगा, उसके बाद में 44,150 के आसपास आपका ये दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ पर मार्केट अगर आती है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है एक तो ट्रेल
करते हुए चलना चाहिए, या फिर अगर आप एक सेफ ट्रेडर है, मतलब आप अगर सेफ ट्रेडर होने की वजह से आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपकी जो पोजीशन है उसको एग्जिट करना होगा। यहाँ पर आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए 43,670 अगर ब्रेक होता है तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही 43,670 अगर ब्रेक होता है तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। और आपका यहाँ पर ट्रेड करने के बाद आपका टारगेट क्या बनेगा, पहला टारगेट तो बनेगा 43,500 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद में आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बनेगा 43,360 के आसपास, या फिर 43,370 के आसपास आपका ये दूसरा टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए बैंक निफ्टी में वीकली, और मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, आपको ये समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। इससे पहले अगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर वीकली का 1 आवर का चार्ट लगाया है वीकली व्यू देखने के लिए। तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी देखने के लिए मिल रहा है वो रेजिस्टेंस है 18,400 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। और नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट अभी बन रहा है, वीकली सपोर्ट जो बन रहा है वो है आपका 18,220 के आसपास, या फिर 18,200 के आसपास ही आपका वीकली सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये आपकी 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। इसी 200 पॉइंट की रेंज में लास्ट वीक में मार्केट ने ट्रेड किया। तो आपको नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए, मार्केट अभी क्लोज हुई है 18,300 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो 100 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो भी 100 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यहाँ से अगर नीचे आती है, जब तक ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक नहीं हो जाती तब तक आपको ऊपर की तरफ कोई नीचे की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जैसी ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाती है तभी आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। आपका टारगेट सीधा नीचे की तरफ बनेगा 18,100 के आसपास, या फिर 18,050 के आसपास ये आपका टारगेट यहाँ पर बनने वाला है, क्योंकि ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका यहाँ पर ये बन रहा है सपोर्ट। अब ये एक बढ़िया सपोर्ट है, मतलब ये मे का वैलिड सपोर्ट है। मे से देखिए यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर चल रहा है, तो मे से एक वैलिड सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है 18,050 के आसपास। यहाँ से मार्केट क्या हो सकती है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया ट्रेड कैसे करना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ 18,200 अगर ब्रेक होता है तभी आपको ट्रेड करना है, और नीचे की तरफ 150 पॉइंट का ट्रेड आपको नीचे की तरफ वीकली में बन सकता है। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, जब भी मार्केट अगर ऊपर जाती है 18,400 जब भी ब्रेक होगा तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। अगर 18,400 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपके टारगेट बनेगा 18,600 के आसपास, उसके बाद में 18,700 या फिर 18,800 भी आपको नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि ये जो रैली आपको यहाँ पर दिख रही है, देखो रैली कैसे आती है, ऊपर की तरफ एक बढ़िया का आपका क्या है रैली आई, फिर मार्केट थोड़ी सी साइडवेज गई, जैसे ही ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ फिर से एक रैली देखने के लिए मिल गई, फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज गई। अभी जैसे ही ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ एक बढ़िया रैली आपको देखने के लिए मिल जाएगी, 200-300 पॉइंट की रैली आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि निफ्टी में वीकली में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं निफ्टी में हमें मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट अभी क्लोज हुए 18,300 के आसपास मार्केट क्लोज है, और ऊपर की तरफ अभी जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, ये इंट्राडे रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो इंट्राडे रेजिस्टेंस है आपका 18,350 के आसपास, ये आपका इंट्राडे रेजिस्टेंस बन रहा है। जब तक ये 18,350 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। और नीचे की तरफ आपका जो आपका अभी भी यहाँ पर सपोर्ट जो बन रहा है, ये सपोर्ट आपका बन रहा है 18,300 के आसपास। अभी मार्केट क्लोज हुई है 18,312 के आसपास क्लोज हुई है, और मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो 18,300 के आसपास बन रहा है। मतलब यहाँ से थोड़ी सी मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब तक नीचे की तरफ 18,300 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर करना नहीं। जैसे 18,300 ब्रेक होता है वैसे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट या फिर 75 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ रखना चाहिए। उससे ज़्यादा टारगेट आपको नीचे की तरफ रखना नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ये वीकली ट्रेंड लाइन है, आवरली ट्रेंड लाइन भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ आपको तभी ट्रेड करना है जब यहाँ पर 18,350 ब्रेक होता है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही 18,350 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट बनेगा 18,380 के आसपास या फिर 18,400 के आसपास, ये आपका टारगेट बनने वाला है। मतलब यहाँ पर टारगेट जो बनेगा वो 50 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, और ये 50 पॉइंट का टारगेट होने के बाद ऊपर की तरफ हमें एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा निफ्टी में मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मार्केट आती है तो अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम
टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।